अक्सर एक आवाज मन में गूंजती है, चलो कल कर लेंगे, है ना। आज हम इसी आवाज को, इसी सोच को चुनौती देने वाले एक बहुत ही पावरफुल मैसेज को समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये हम में से हर उस इंसान के लिए एक तरह की वार्निंग है जो कभी ना कभी टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन के जाल में फंस जाता है। तो चलिए इस भ्रम को मिलकर तोड़ते हैं। और शुरुआत होती है इस सीधी, थोड़ी कड़वी लगने वाली सच्चाई से। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक तरह का शॉक ट्रीटमेंट है जो हमें नींद से जगाने के लिए है। ये हमें ये याद दिलाता है कि जिस आराम को हम इतना पसंद करते हैं ना, वही असल में हमारी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। तो ये जो कल करेंगे वाला झूठ है, इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? चलिए पहले सेक्शन में इसी चीज को समझते हैं। हम बात करेंगे उस खतरे की जो कुछ न करने में छुपा है, और उस कड़वी हकीकत की जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, यानी कंपटीशन। और ये बात बिल्कुल साफ कर देती है। सोचिए, जिस एक पल को इंसान आराम करने का फैसला करता है, ठीक उसी पल कोई दूसरा अपनी मंजिल की तरफ एक कदम और बढ़ा रहा होता है। ये एक रेस की तरह है और यहाँ हर एक पल की कीमत है। और यही छोटा सा फर्क वक्त के साथ कामयाबी और नाकामी के बीच एक बहुत बड़ी खाई बना देता है। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ आलस का मामला नहीं है, ये एक बहुत खतरनाक वहम है, एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। हम अपने आप को यकीन दिलाते हैं कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, पर सच तो ये है कि हर गुजरता हुआ दिन एक ऐसा मौका है जो हाथ से निकल गया। इस टालमटोल की कीमत लगातार बढ़ती जाती है और हम हैं कि उसे अनदेखा करते चले जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस पूरी समस्या की जड़ की, और वो जड़ है हमारी अपनी मानसिकता, हमारा माइंडसेट। हर बाहरी नतीजा, चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर, उसकी शुरुआत हमारे अंदर के विचारों से ही होती है। सच तो ये है कि जैसा हम सोचते हैं ना, वैसी ही हमारी जिंदगी बन जाती है। और ये बात इस पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है कि सब कुछ, लिटरली सब कुछ, किसी के माइंडसेट पर ही डिपेंड करता है। हमारी असलियत बाहरी हालातों का नतीजा नहीं होती, वो तो हमारे अपने विचारों का एक आईना है, एक रिफ्लेक्शन है। दुनिया बाहर से नहीं बनती, दुनिया तो हमारे अंदर से बनती है। यहां पर देखिए, सोचने के दो तरीकों में कितना साफ फर्क है। एक तरफ है कंफ्यूजन वाली सोच, जहां हर चीज के लिए दूसरों को या हालातों को दोष दिया जाता है, जहां इंसान खुद को एक विक्टिम मानता है। और दूसरी तरफ है जिम्मेदार सोच, जहां जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में होता है। ये सिर्फ सोचने का तरीका बदलना नहीं है, ये असल में अपनी पावर को वापस अपने हाथ में लेने जैसा है। तो इस सेक्शन का मैसेज एकदम क्लियर है कि बदलाव के लिए एक फैसला करना पड़ता है, अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है, उन अदृश्य धागों को तोड़ना पड़ता है जो हमें कंट्रोल करते हैं, और ये मानना बंद करना पड़ता है कि हम सिर्फ किस्मत की कठपुतली हैं। ठीक है, तो एक बार माइंडसेट सही हो गया तो फिर अगला कदम क्या है? अब हम आते हैं सक्सेस के ब्लूप्रिंट पर, और वो है रोज की कोशिश का सिद्धांत। यहां बात किसी बड़ी छलांग की नहीं हो रही है, बल्कि रोज रोज किए जाने वाले छोटे छोटे लगातार प्रयासों की हो रही है। सक्सेसफुल होने में एक दिन नहीं लगता, ये बात हमें उस सबसे बड़े झोट से बाहर निकालती है जिसमें कई लोग फंसे रहते हैं। कामयाबी कोई लॉटरी नहीं है जो एक दिन में लग जाए, ये तो हजारों छोटे छोटे लगातार किए गए एफर्ट्स का नतीजा होती है, एक लंबी प्रोसेस का रिजल्ट। और इस कामयाबी की प्रोसेस को ना इन 3 सिंपल स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, इस बात को मान लेना कि इसमें टाइम लगेगा। दूसरा, रोज की मेहनत के लिए खुद को तैयार करना, कमिट करना। और तीसरा, छोटे छोटे आराम और मजे को कुछ समय के लिए छोड़ने को तैयार रहना। बस यही 3 पिलर हैं, सब्र, कमिटमेंट और सैक्रिफाइस। और पता है, यही सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। एक ख्वाब देखने और एक लक्ष्य को पाने के बीच जो फासला होता है ना, उसका नाम है रोज की मेहनत। बिना एक्शन के बड़े से बड़ा गोल भी बस एक खूबसूरत सपना ही बनकर रह जाता है। ठीक है, तो रोज मेहनत करनी है, ये तो समझ आ गया, पर किस तरह की मेहनत? अगला सिद्धांत हमें बताता है कि स्पीड से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार लगे रहना। बस चलते रहना है, भले ही रफ्तार धीमी क्यों ना हो। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि कामयाब होने के लिए ना खुद को एकदम निचोड़ देना पड़ेगा, एक बहुत तेज दौड़ लगानी होगी। पर यह तरीका ज्यादा दिन तक चलता नहीं है, ये सस्टेनेबल नहीं है। कामयाबी एक 100 मीटर की दौड़ नहीं, बल्कि एक मैराथन है। असली ताकत तो उस कछुए की तरह धीरे धीरे पर लगातार चलने में है। हर दिन बस थोड़ा सा आगे बढ़ना। जरूरी चीज स्पीड नहीं है, जरूरी यह है कि रुका ना जाए। बस लगातार चलते रहना, यही चीज आखिर में मंजिल तक पहुंचाती है।
और जब कोई इस धीमी लेकिन लगातार चलने वाली रफ्तार को अपना लेता है ना, तो सच में एक मैजिक होता है। कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। मंजिल अब कोई दूर का सपना नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी चीज लगती है जिसे पाया जा सकता है, और हर छोटी कोशिश की कीमत समझ आने लगती है। चलिए अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर। यह सिर्फ कोई एग्जाम पास करने या कोई टारगेट अचीव करने के बारे में नहीं है। ये बात है अपनी कहानी खुद लिखने की, अपनी एक विरासत, एक लेगेसी बनाने की। ये टाइमलाइन हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है। जन्म और विरासत, इन दोनों के बीच का जो छोटा सा सफर है ना, बस यही सब कुछ है। हमारे पास यहाँ बहुत लिमिटेड टाइम है। सवाल बस ये है कि हम इस टाइम का करते क्या हैं। और यही वो सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि सिर्फ जिंदा क्यों रहना है? क्या जिंदगी का मकसद सिर्फ सांस लेना और दिन काटना है, या फिर कुछ बड़ा बनाना है, कुछ ऐसा करना है जिसके कोई मायने हो? तो अब करना क्या है? इंस्ट्रक्शन एकदम साफ है। शिकायतें करना बंद, हालातों को कोसना बंद। अब वक्त है अपनी सारी एनर्जी को प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन बनाने में लगाने का। और अल्टीमेट गोल क्या है? सिर्फ अपनी कामयाबी नहीं, बल्कि एक ऐसा एग्जाम्पल बनना जो दूसरों को भी इंस्पायर करे। किसी की सक्सेस सिर्फ उसकी अपनी नहीं रहनी चाहिए, उसे तो दूसरों के लिए एक रोशनी की तरह काम करना चाहिए। ये एक बहुत पावरफुल कॉल टू एक्शन है। कलम उठाओ और अपनी कहानी खुद लिखो। कोई भी इंसान अपनी जिंदगी की कहानी का सिर्फ एक रीडर या ऑडियंस नहीं होता, वो उसका राइटर होता है। और आखिर में ये फाइनल कमांड, जो अब तक की सारी बातों का निचोड़ है, अपनी दुनिया खुद बनाओ। और इसी के साथ ये चर्चा इस आखिरी सवाल पर आकर खत्म होती है, जो हम सब के लिए है, कि कहानी के पहले पन्ने पर क्या लिखा जाएगा। कहानी अब शुरू होती है और कलम हमारे ही हाथ में है।